Hello students, this is Sarta Agrawal. Welcome back to my channel Agrawal Study Point. क्लास 10th मैथ्स की बेटा NCERT बुक का चैप्टर 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सभी क्वेश्चंस की वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप प्लेलिस्ट को विजिट करके उन क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। और सभी के सभी क्वेश्चंस जो आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं ये बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमें क्या गिवन है? इसमें बेटा हमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हर एक ऑप्शन में बेटा हमें एक इक्वेशन गिवन है, हमें बताना है इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? तो ऑप्शन ए में बेटा हमें क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। डायरेक्टली आपने नहीं देखना है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, ये क्या बना बेटा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बट यहाँ पे ए का काम क्या कर रहा है बेटा? एक्स कर रहा है, और बी का काम यहाँ पे क्या कर रहा है? 1 कर रहा है। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे इसे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। इसी आइडेंटिटी का यूज करके हमने इसे क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। तो बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 0 और ये बचा माइनस 2x। आप देख रहे हैं ये क्या बन रही है? लीनियर इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल x है, इस इक्वेशन में जो वेरिएबल x है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? 1। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर? अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में हमें क्या गिवन है? x प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x रूट एक्स, 2x रूट एक्स। अब यहाँ पे बेटा लेफ्ट साइड में हम क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? और यहाँ पे बेटा x का काम क्या कर रहा है? a का काम क्या कर रहा है? x, और b का काम क्या कर रहा है? रूट एक्स। ठीक है, a का काम क्या कर रहा है? x कर रहा है, और b का काम क्या कर रहा है? रूट एक्स। इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम इसे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x रूट एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या है? 2x रूट एक्स। ये कैंसिल हो गया बेटा इससे, 2x रूट एक्स से। ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा? x, और ये आ गया 0। अब बेटा आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2 है। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसी है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सो ऑप्शन बी में जो इक्वेशन हमें गिवन है बेटा, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फर्दर ऑप्शन सी और डी को हमें चेक करने की नीड नहीं है, क्योंकि इन 4 ऑप्शंस में से बेटा एक ही ऑप्शन करेक्ट है, और ऑप्शन बी जो है वो बेटा करेक्ट है। क्लियर है? ऑप्शन बी हमें करेक्ट मिल गया है, तो ऑप्शन सी और डी को फर्दर हमें चेक करने की नीड नहीं है। ऑप्शन बी में जो इक्वेशन बेटा हमें गिवन है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if x square plus bx plus b equals to 0 has two real and distinct roots। कैसे रूट्स हैं? रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। देन द वैल्यू ऑफ b कैन बी। तो b की वैल्यू क्या होगी हमें ये बताना है। क्लियर है? अब डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, है ना, और रियल भी हैं। ये हमें कौन बताता है? जो रूट्स का नेचर है ये हमें कौन बताता है? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डी किसके इक्वल होता है बेटा? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल और डिस्टिंक्ट। क्लियर है? तो रूट्स कैसे होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। क्लियर? तो बी क्या है बेटा? यहाँ पे बी जो है ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है। यहाँ पे ऑलरेडी हमें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या गिवन है? बी, तो इसे हम क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4। ए क्या होता है बेटा? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट कितना है बेटा? 1 है। और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे क्या गिवन है? बी। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? सी की प्लेस पे बी, और ये आ गया ग्रेटर देन 0। तो ये बना बेटा बी स्क्वायर माइनस 4b ग्रेटर देन 0। और यहाँ से बेटा बी कॉमन निकाला है तो यहाँ से बी बचेगा, और यहाँ से माइनस का 4, और ये ग्रेटर देन 0। अब देखो बेटा बी और बी माइनस 4,
इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स बी और b-4 या तो दोनों ये पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तभी रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है, दोनों का प्रोडक्ट तभी पॉजिटिव आएगा। तो या तो b ग्रेटर देन 0, ठीक है, और b-4, b ग्रेटर देन 0 एंड b-4 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। या फिर क्या कंडीशन हो सकती है कि b लेस देन 0 हो एंड b-4 ये भी क्या हो, लेस देन 0 हो। या तो ये दोनों क्या हो, नेगेटिव हो बेटा, या फिर ये दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, तभी इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। क्लियर है। अब b ग्रेटर देन 0 एंड b-4 ग्रेटर देन 0, इसको फर्दर सॉल्व करें तो b ग्रेटर देन 0 एंड ये बनेगा बेटा b ग्रेटर देन 4, ठीक है। अब जो वैल्यू बेटा 4 से ग्रेटर है, ठीक है, सपोज b की वैल्यू जो 4 से ग्रेटर है वो 0 से ग्रेटर भी होगी, तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा यहाँ से क्या मिलेगा, b ग्रेटर देन 4। जो वैल्यू 4 से ग्रेटर होगी वो 0 से भी ग्रेटर होगी, तो b ग्रेटर देन 4 इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है बेटा, b लेस देन 0 और b-4 लेस देन 0। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो ये मिलेगा b लेस देन 0 एंड b लेस देन 4। क्लियर है। दैट मीन्स जो वैल्यू 0 से लेस है वो नेगेटिव है, ठीक है, जो वैल्यू 0 से छोटी होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 4 से लेस हो जाएगी, 4 से भी छोटी होगी, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि b क्या है, लेस देन 0। क्लियर है। b लेस देन 0 और b ग्रेटर देन 4, ये चीज क्लियर। तो हमें जो वैलिड रेंज मिली वो क्या मिली, या तो b लेस देन 0 हो और या फिर क्या हो, b ग्रेटर देन 4 हो। तो b ग्रेटर देन 4 इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है। क्लियर है। और लेस देन 0 वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, सिर्फ ऑप्शन डी में हमें गिवन है -3, ठीक है, एक ही वैल्यू है जो यहाँ पे लेस देन 0 है, वो क्या है, -3 है। तो और ग्रेटर देन 4 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। क्लियर है। ऑप्शन डी में हमें बेटा गिवन है -3 जो कि लेस देन 0 है, सो ऑप्शन डी जो है बेटा दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है। इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है, ठीक है, वो एक ही कंडीशन ट्रू हो सकती है, या तो लेस देन 0 हो सकता है या ग्रेटर देन 4 हो सकता है। एट ए टाइम पे इन दोनों में से एक ही कंडीशन ट्रू हो सकती है, दोनों कंडीशन तो ट्रू नहीं हो सकती, ठीक है। या तो b लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 4 होगा, तो ग्रेटर देन 4 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, बट b लेस देन 0 ऑप्शन डी में हमें गिवन है, ठीक है, b लेस देन 0 दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू, और ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन डी में गिवन है -3, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the value of a for which ax square plus x plus a equals to 0 has equal and positive roots। हमें क्या बताना है, हमें a की वैल्यू बतानी है जिसके लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, इसके कैसे रूट्स हैं, दोनों इक्वल हैं और पॉजिटिव रूट्स हैं, ठीक है। इक्वल और पॉजिटिव रूट्स कब होते हैं बेटा, जब b स्क्वायर -4ac डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। b क्या है बेटा, b है कॉफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना है 1, तो ये बनेगा बेटा 1 का स्क्वायर -4। a क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे क्या गिवन है a, तो हमने a ही लिखा है। और c क्या है, कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे क्या गिवन है बेटा a, तो इसको हमने क्या लिख दिया c की प्लेस पे a, ठीक है। और इक्वल्स टू में क्या है 0, तो ये बना 1 -4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 1 इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, और ये 1/4 इक्वल्स टू बनेगा बेटा a स्क्वायर, और a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 1/4, और a क्या आ गया +-1/2। क्या लिया है बेटा, इसके रूट लिया है बोथ साइड, ठीक है। तो ए की यहाँ पे बेटा दो वैल्यूज आई हैं, क्या क्या वैल्यूज आई हैं ए की, एक तो आई है +1/2 और एक आई है -1/2। बट हमारे ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में जो है +-1/2 नहीं गिवन है, तो हमें देखना है कि 1/2 सेटिस्फाई करेगी या -1/2, ए की किस वैल्यू के लिए, 1/2 के लिए या -1/2 के लिए, दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल और पॉजिटिव, ये हमको चेक करना है। तो बेटा हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का है, बात एक ही है। तो अल्फा एंड बीटा, सपोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो इनका सम क्या होगा, -b/a के इक्वल। क्लियर है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, दोनों पॉजिटिव रूट्स,
रूट्स भी कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। ये दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव रूट्स। दैट मीन्स इनका जो हम सम करेंगे तो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर है। यदि अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स इनका सम भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 1, ठीक है। और ए क्या है बेटा, सपोज मैं 1/2 पुट करती हूँ तो ये कैसा आ जाएगा, ये तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है, -2 आ जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब ए की वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती है। क्लियर है, ए की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी। ए की वैल्यू पॉजिटिव पुट करने पे इन दोनों रूट्स का जो सम है वो कैसा आ रहा है बेटा, नेगेटिव आ रहा है। क्लियर। जबकि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या रखी जाएगी बेटा, -1/2। तो ये क्या बन रहा है, +2 बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, +2, जो कि क्या है, पॉजिटिव। दैट मीन्स a की वैल्यू -1/2 रखने पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। दैट मीन्स दोनों रूट्स कैसे हो गए, पॉजिटिव हो गए। क्लियर है। दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो उनका एडिशन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, जो कि हमें कब मिल रहा है, जब हम ए की वैल्यू -1/2 रख रहे हैं, है ना। दैट मीन्स बेटा जो ए की वैल्यू -1/2 है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये हमें किस में गिवन है बेटा, ऑप्शन डी में हमें गिवन है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 7 and 1/7 is। हमें क्या बताना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स हैं बेटा 7 एंड 1/7। 4 ऑप्शन हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। अब बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस फॉर्म की होगी बेटा, p ऑफ x इक्वल्स टू 0। लेफ्ट साइड पे जो p ऑफ x है पॉलिनोमियल, उसको हम क्या लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है 7, बीटा की वैल्यू क्या है 1/7। तो यहाँ पुट करते हैं, यह आया 7 + 1/7 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 1/7 इक्वल्स टू 0। अल्फा की प्लेस पे हमने 7 लिखना है, बीटा के प्लेस पे 1/7। क्लियर है। तो ये बना बेटा x² माइनस 7 7 जो 49 प्लस 1, यह आया 50/7 एक्स प्लस 7 से 7 कट हो जाएगा 1 टाइम, 1 इंटू 1 इज 1। क्लियर है। एलसीएम आ जाएगा बेटा 7। क्लियर। तो ये बनेगा 7x² माइनस 7 7 1 टाइम कट हो जाएगा तो ये बनेगा 50x, ठीक है। और ये प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये आया बेटा 7x² माइनस 50x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ डिनोमिनेटर में है 7, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 7, तो ये क्या बनेगा 0। तो 7x² माइनस 50x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये हमें किस में गिवन है बेटा, ऑप्शन ए में गिवन है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। जो भी हमें रूट्स दे रखे थे, इसकी हेल्प से हमने क्या बना लिया बेटा, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना ली लेफ्ट साइड पे, ठीक है। क्लियर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, p ऑफ x इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। तो जो p ऑफ x है लेफ्ट साइड पे, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये हमने किसकी हेल्प से इसको बनाया है, जो हमारे पास रूट्स हैं 7 एंड 1/7, इसकी हेल्प से हमने इसको फाइंड किया है। क्लियर है। तो क्या आया है, जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आई है वो क्या आई है बेटा, 7x² माइनस 50x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। और ये हमें गिवन है बेटा ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। हमें बेटा हर एक ऑप्शन में इक्वेशन गिवन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रियल और इक्वल रूट्स होंगी, ठीक है। क्लियर। तो सबसे पहले बेटा हमें ऑप्शन ए में क्या गिवन है, ऑप्शन ए में हमें गिवन है बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ठीक है। ये हमने कैसे लिखा है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके, ठीक है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab।
बी। इसी आइडेंटिटी का यूज करके हमने ये लिखा है यहाँ पे एक्स किसका काम कर रहा है ए का और 1 किसका काम कर रहा है बी का। क्लियर है। और राइट साइड में क्या है बेटा 2x प्लस 1। क्लियर। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x प्लस 1 और ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर है। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यूज क्या आ गई दोनों 0 एंड 0। क्लियर है। x इक्वल्स टू क्या आ गया है 0 और 0। दोनों रूट्स कैसे आए हैं बेटा इसके, दोनों रूट्स कैसे हैं इक्वल भी हैं और रियल भी हैं। क्लियर है। तो ऑप्शन ए जो है वो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। आप चाहें तो बी सी और डी को चेक कर सकते हैं, वैसे नीड नहीं है चेक करने की। बी में देखें हमें क्या गिवन है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो एक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स और यहाँ पे प्लस 1। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू एक तो होगी 0 और क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी -1। तो आप देख रहे हैं रूट्स रियल तो हैं बट इक्वल नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता है। क्लियर है। सी ऑप्शन को देखें तो एक्स स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बना 4 और एक्स इक्वल्स टू क्या आ रहा है बेटा +-2। तो यहाँ भी कैसे रूट्स आ रहे हैं रियल हैं बट डिफरेंट है। ठीक है। ऑप्शन डी में बेटा हम क्या चेक कर लें, सीधा हम बी स्क्वायर -4ac चेक कर लें क्या आ रहा है। यदि बी स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू 0 आएगा तो हम कह सकते हैं कि रूट्स रियल और इक्वल हैं, है ना। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है बेटा कोफिशिएंट ऑफ x जो कि क्या है 1। तो 1 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू भी यहाँ 1 है और a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, है ना। और c क्या है कांस्टेंट टर्म और ये भी 1 है। तो आप देख रहे हैं 1 - 4 क्या आ रहा है -3, ये लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स। क्लियर है। तो ऑप्शन डी में क्या है नो रियल रूट्स। क्लियर। तो इसलिए ऑप्शन ए ही है जिसमें रूट्स रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वैसे हमें नीड नहीं है बी सी और डी ऑप्शन को चेक करने की, क्योंकि इन 4 ऑप्शंस में से ओनली 1 ऑप्शन ही क्या है बेटा करेक्ट है। क्लियर है। और हमें स्टार्टिंग में ही बेटा फर्स्ट ऑप्शन ही हमने देखा कि हमें रूट्स कैसे मिल रहे हैं रियल और इक्वल। तो हम क्या कहेंगे यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब बी स्क्वायर -4ac से चेक करना चाहें तो वैसे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर -4ac से आप चेक करें सपोज तो आपको डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे 0, तो ये 0 का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है। -4 a की वैल्यू क्या है 1 जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है और c क्या है कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है वो क्या हो गया 0। ठीक है। तो ये भी क्या मिला 0 - 0 क्या आया 0। आप देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है बी स्क्वायर -4ac क्या आ रहा है 0 के इक्वल। और जब बी स्क्वायर -4ac 0 के इक्वल आता है तो रूट्स कैसे होते हैं रियल एंड इक्वल। क्लियर है। यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली रूट्स ही निकाल दिए, एक्स की वैल्यूज ही निकाल दी हैं 0 एंड 0। यदि आप ये ना निकाल के बी स्क्वायर -4ac से चेक करना चाहें, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी हेल्प से आप चेक करना चाहें तो उससे भी चेक कर सकते हैं। तब भी हमारे पास क्या आंसर आ रहा है ऑप्शन ए ही आ रहा है। ठीक है। जिसके रूट्स कैसे हैं रियल एंड इक्वल हैं। इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the roots of the equations are real and equal then which of the following relation is true। हमें क्या बताना है, ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है, इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है। ठीक है। और हमें क्या गिवन है बेटा कि जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है वो कैसे हैं रियल एंड इक्वल। इक्वेशन हमें क्या गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर है। a 0 क्यों नहीं है, यदि a 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, फिर ये कैसी बन जाएगी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। इसलिए क्या कंडीशन है कि a क्या होना चाहिए नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब इसके रूट्स कैसे हैं रियल एंड इक्वल हैं, दैट मीन्स बी स्क्वायर -4ac डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन क्या होना चाहिए बेटा 0 होना चाहिए। ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से बेटा बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला 4ac और बी स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू क्या मिला ac। और ये हमें किस में गिवन है बेटा ऑप्शन सी में हमें गिवन है। ऑप्शन सी में यही गिवन है ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय 4, ये भी यही है। ठीक है। क्लियर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय 4। क्लियर है। तो ऑप्शन सी में बेटा हमें गिवन है ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय 4। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 16, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है बेटा, और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमें क्या गिवन है, 16 गिवन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, हमें सी की वैल्यू बतानी है बेटा। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। हमें क्या गिवन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू हमें गिवन है 16। क्लियर। बी क्या है बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे कितना गिवन है, -2 गिवन है, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये बी का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर -4। ए क्या है बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पे क्या है 3 है, तो एक की जगह पे हमने ए की क्या वैल्यू पुट की, हमने 3 पुट कर दी, ठीक है। ए की जगह पे क्या लिखा हमने 3, और सी क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे हमें क्या गिवन है सी, और इसी सी की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू, ठीक है। तो ये बना बेटा 4, ये -12c इक्वल्स टू 16, -12c इक्वल्स टू 16 -4, -12c इक्वल्स टू 12 एंड c इक्वल्स टू -1। क्लियर है। c की वैल्यू क्या आई है, -1 आई है, और ये हमें गिवन है बेटा ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज, हमें क्या बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है बेटा, इसके रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट का जो रेशियो है वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखो लेफ्ट साइड पे क्या है बेटा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस का सम, सपोज अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा इज द सम ऑफ जीरोस, ठीक है। इसे हम सम ऑफ रूट्स भी कह सकते हैं, क्लियर है, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और डिवाइडेड बाय हमें क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि ये क्या बनेगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन ए, और ये क्या होता है, c अपॉन ए सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -b अपॉन सी। क्लियर है। माइनस बी की वैल्यू क्या है बेटा, बी क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या गिवन है, -6, तो पुट करते हैं -6, और सी क्या होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे क्या गिवन है 21, तो ये आ गया 21, तो ये बना 6/21। 3 से कट हो रहे हैं दोनों, 3 से ये 2 टाइम्स कट हो रहा है 6, और 21 7 टाइम्स कट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि रेशो क्या आ रहा है बेटा, जो रिक्वायर्ड रेशो है वो क्या आ रहा है, 2:7। रिक्वायर्ड रेशो इज 2:7। क्लियर है, ये क्या बनेगा, 2/7। तो रिक्वायर्ड रेशो क्या आ रहा है बेटा, 2:7। तो रेशो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2:7, एंड ये हमें गिवन है बेटा ऑप्शन बी में। क्लियर है, ये हमें गिवन है ऑप्शन बी में, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज सम ऑफ इट्स रूट्स एज 4। हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में जो इक्वेशन गिवन है, ठीक है, हर एक ऑप्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें ये बताना है इन इक्वेशंस में से किस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स जो है वो 4 के इक्वल होगा, ठीक है। इनमें से कौन सी इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 4 के इक्वल होगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं। क्लियर है, ऑप्शन ए में हमें क्या गिवन है बेटा, ऑप्शन ए में हमें गिवन है 2x² - 4x + 8 इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ रूट्स, सपोज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, तो ये क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा होगा -b अपॉन ए, और यहाँ पे बेटा b की वैल्यू क्या है, जो कॉफिशिएंट ऑफ x है, -4 है, तो ये माइनस और -4, a क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x² कितना है 2, तो ये बना बेटा 4/2, ये आया 2। नहीं, ऑप्शन ए तो गलत हो गया, ठीक है, सम ऑफ रूट्स 4 नहीं बन रहा है। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं, इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें इक्वेशन गिवन है बेटा -x² + 4x + 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन ए, इसको चेक करें क्या आता है, तो ये -b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x 4 है, तो ये 4, और a क्या है बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ x² कितना है, -1, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आप देख रहे हैं कितना आ गया 4। तो यहाँ पे हमें सम ऑफ रूट्स क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है ना। तो बेटा आप क्या देख रहे हैं कि ऑप्शन बी में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसके सम ऑफ इट्स रूट्स क्या मिल रहा है हमें, इसका सम ऑफ रूट्स हमें मिल रहा है बेटा, सम ऑफ इट्स रूट्स इज 4। सो ऑप्शन बी जो है बेटा, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 3x - 10 इक्वल्स टू 0 आर। हमें क्या बताना है बेटा, जो इक्वेशन हमें गिवन है हमें इसके रूट्स बताने हैं। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है बेटा, और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है, ठीक है। इक्वेशन हमें क्या गिवन है बेटा, x² + 3x - 10 इक्वल्स टू 0। आप चाहें तो बेटा मिडल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से आप इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से भी रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से फाइंड आउट कर रही हूँ।
क्लियर है। तो यहाँ पे बेटा मुझे जो मिडिल टर्म है क्या है, +3x। ठीक है, इसको मुझे स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। और किस तरीके से स्प्लिट करना है कि इस जब ऐड करें तो सम क्या आना चाहिए, उन दोनों टर्म्स का 3x आना चाहिए। ठीक है, +3x। और प्रोडक्ट जो है बेटा मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -10 इंटू एक्स स्क्र। -10 इंटू एक्स स्क्र क्या बनना चाहिए, -10x स्क्र। क्लियर है। तो देखो बेटा, यदि मैं लिखती हूँ 3x को 2 टर्म्स में, ठीक है, इसको ब्रेक करती हूँ 2 टर्म्स में, तो क्या लिख सकते हैं, +5x और -2x। ठीक है, दोनों को ऐड करने पे 5x - 2x क्या बनेगा, 3x। तो सम क्या बन रहा है बेटा, 3x बन रहा है। और प्रोडक्ट आप देखें तो 5 इंटू 2 10। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो -10 और x इंटू एक्स स्क्र, तो क्या बनेगा, -10x स्क्र। क्लियर है। 5x को और -2x को मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस इज माइनस, 5 इंटू 2 10 और x इंटू एक्स स्क्र, तो क्या मिल रहा है, -10x स्क्र मिल रहा है। क्लियर है। दैट मीन्स हमने जो स्प्लिटिंग की है इसकी वो करेक्ट है। क्लियर। और क्या है बेटा, -10 है, इक्वल्स टू में क्या है, 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से बेटा x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा, x, और यहाँ से बचेगा बेटा +5। क्लियर है। यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो -2 से -2 कैंसिल, क्या बचेगा, x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 5 जा 10। ठीक है, और इक्वल्स टू में 0। क्लियर। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x +5। तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा, यहाँ से बचेगा x, और यहाँ से बचा बेटा -2। क्लियर है। या तो अब x +5 0 के इक्वल है, और x -2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, या फिर दोनों 0 हो सकते हैं। क्लियर है। इन दोनों की प्रोडक्ट्स कब 0 के इक्वल होगी, या तो x +5 की वैल्यू 0 हो, या x -2 0 के इक्वल हो, या फिर दोनों 0 हो। तीनों ही केसेस में ये क्या आएगी, प्रोडक्ट 0 आएगी। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, x +5 इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली बेटा, -5, और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल रही है, 2। ठीक है, तो x की वैल्यूज क्या क्या है, जो रूट्स आए हैं इस इक्वेशन के वो क्या क्या आए हैं, 2 और -5। और ये हमें गिवन है बेटा ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0 has two real and equal roots, then c is equals to। हमें क्या बताना है कि c किसकी इक्वल होगा। 4 ऑप्शन हमें गिवन है बेटा, राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। और हमसे क्या कहा गया है कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे हैं, इसके दोनों रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, है ना, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स हैं इसके। और हमें क्या बताना है कि c किसकी इक्वल आएगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, b² - 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि रूट्स रियल एंड इक्वल हैं। कब होते हैं रियल एंड इक्वल, जब डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो, 0 के इक्वल हो। तो हमने क्या लिखा, b² - 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, b² - 4ac इक्वल्स टू 0। यहाँ से बेटा b² किसके इक्वल आएगा, 4ac के। और b² अपॉन 4a किसके इक्वल आएगा बेटा, c के। और यहाँ से बेटा c किसके इक्वल आ गया है, b² अपॉन 4a के। क्लियर है। c किसके इक्वल आ गया बेटा, b² अपॉन 4a। और ये हमें किस में गिवन है बेटा, ऑप्शन डी में गिवन है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।